महाराज जो भगवान भोलेनाथ के चरण में रहता है उसका बाबा भोलेनाथ शरण देते हैं और उसी का तरण होता है। इसलिए जो है भगवान भोलेनाथ के चरण शरण में रहिए। दूसरी महात्मा की कथा ये है कि एक बिल्ले था, वो शिकार खेलने के लिए गया और वो चला गया अब दुराचल पहाड़ पर चला गया। अब दुराचल पहाड़ पर गया, वहां देखा कि अरे एक शिव बाबा की प्रतिमा है। उसने बोला अरे ये तो धूल से सना हुआ है। उसने सोचा अब क्या करें, ये तो बाबा शिव का प्रतिमा है, ये देवादिदेव महादेव का प्रतिमा है। और पहाड़ पर अब्दुराचल पहाड़ नेपाल में है, वो आज भी शिवलिंग है। मुंगली के पास है, मुंगली के पास है। वहाँ जो है वो प्रतिमा आज भी है जो शिव पुराण में लिखी गई है। अब उसने क्या किया, देखा बाबा का वो मट्टी लगी हुई है, वो धूल लगी हुई है। उसने सोचा बाबा का सुने हैं अभिषेक करने से बाबा खुश हो जाते हैं, बाबा का सेवा करने से बाबा खुश हो जाते हैं। उसने गया और हाथ में जल लाने लगा, तो जल लाओगे ना तो यहाँ से गिरने लगेगा। उस समय कोई व्यवस्था थी नहीं। उसने क्या किया कि उसने सोचा अब क्या करें, तो दोना बनाया, दोना में जल लेके आया और मुंह में भी जल लेके आया, मुंह में लेके आया। अब सोचा कि हाथ से गिराएंगे तो सब बह जाएगा, धुलेगा नहीं, तो चढ़ाना भी है। तो उसने अपना मुंह को पिचकारी बनाया, मुंह करके उससे धुल दिया। अब ऊपर से हर हर महादेव दोनों से। देखो महाराज बाबा भोलेनाथ कैसा दौड़ के जाता और नीचे जाता, नीचे जाकर क्या करता कि नीचे जाकर मुंह में पानी लाता, दोना में लाता, और नित्य का काम था उसका, रोज का। रोज लाए, लाकर रोज जो है हर हर महादेव करे। एक दिन उसने शिकार खेले तो उसमें उसका मांस पकाकर भोलेनाथ पर चढ़ा दिया। आज जिस दिन मांस पकाकर शिव पुराण की कथा कह रहे हैं, जिस दिन मांस पकाकर भोलेनाथ पर चढ़ा दिया, दोना में रख दिया, उस दिन क्या है वो पुजारी ऊपर गया, उस दिन गया, भोलेनाथ का कृपा हुई। अब पुजारी गया तो देखा रे 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 ये तो महापापी है, ये तो मुंह के पानी से भोलेनाथ को नहला रहा है, अशुद्ध पानी से। और बाबा भोलेनाथ तो विश्वनाथ जी क्या है, वैष्णव है। बाबा भोलेनाथ विश्वनाथ तो वैष्णव है। और भोलेनाथ को एक कुर्सी लाओ, कुर्सी ला दो मैडम को ऊपर। क्या है, उसने जो है देखा, कहा इसे छोड़ेंगे नहीं, मेरे भोले बाबा को अशुद्ध कर रहा है। अब उसने क्या किया, कहा जरा देखें ये क्या करता है। नीचे से लाया जल और अभिषेक किया,
और लाया दोना में पकाया हुआ मांस रख दिया, बोला भोलेनाथ खा लो, भोग लगा लो। हम लोग तो शिकारी आदमी, शिकार से ही पेट पलते हैं, जो मिला है वो चढ़ाए हैं, अनवृत्ति करते नहीं हैं, कृषि का कार्य करते नहीं हैं। तभी एक भोलेनाथ ने करिश्मा किया, भोलेनाथ का एक आंख गायब हो गया। जब गायब हो गया देखा, कहाँ मेरे भोलेनाथ आपका आंख कहाँ चला गया, भोलेनाथ कहाँ चला गया। चारों तरफ देखा, कहीं आंख नहीं दिखी। उसने सोचा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सभी माताएं इसको धारण कह दे दो माता को, जाप आप करो भले। क्या है, भोलेनाथ कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। सोचा आंख के बदले आंख दूंगा, अपना खंजर निकाला, अपना आंख निकाला और भोलेनाथ के आंख पर साट दिया। जैसे साटा, पुजारी ने देखा, अरे ये देखो ऐसा भक्त, चढ़ाने के लिए मांस चढ़ाए, जल चढ़ाने के लिए मुख के कुल्ला चढ़ाए, आंख भोलेनाथ का गायब हुआ, अपना आंख लगा दिया। तब तक भोलेनाथ का ये दूसरी आंख भी चली गई। जब भोलेनाथ की दूसरी आंख चली गई, उसने कहा अब मैं क्या करूं, अब मेरी एक आंख बची हुई है, अब मैं क्या करूं। उसने कहा भोलेनाथ मैं अंधा रह सकता हूं, पर आपको अंधा नहीं छोड़ूंगा। उसने क्या किया कि जहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा थी और बड़े बड़े जो है पत्थर लाकर ऐसे ऐसे साज दिया, और साज दिया भोलेनाथ के आँख के पास तक लगा दिया। क्या लगा दिया, पत्थर लगा दिया, और उसी पत्थर पर चढ़ गया। अपना अंगूठा जहाँ भोलेनाथ का, अपना पैर का अंगूठा जहाँ भोलेनाथ की आँख गायब थी वहाँ टिका दिया। आए आंख निकालेंगे अंधे हो जाएंगे, इधर उधर लग जाएगी। तो उसने झट से दूसरी आंख निकाली, अंगूठे के पास वो क्या किया, उस आंख को भी लगा दिया। आज जैसे लगाया उसी समय जो है भोलेनाथ प्रकट हो गए। शिव महिमा की कथा है, शिव पुराण की जो है ये कथा है। क्या हुआ महाराज, आंखें भगवान की खुली, और क्या हुआ, भगवान ने कृपा किया, उस पहले जैसे उसके सुंदर सुंदर आंखें हो गई। हाँ वृद्ध पर नवयुवक हो गया। अब तो देखकर जो है पुजारी हैरान, उसके चरणों में गिर गया, चरणों में गिर गया। महादेव जो है गले लगा लिए, आओ भिल्ल मेरे गले लग जाओ। जो सब भोलेनाथ को सजाता है उसे परमानेंट सदा सजा रहता है। इसलिए देखो महाराज, कहीं जाओ मंदिर सजाओ, ये सब सजाओ अपने हाथ से। जो सजाएगा उसका घर सजा रहेगा, जो परमात्मा को सजाएगा उसकी जीवन सजी रहेगी। इसलिए परमात्मा को जब सजाओगे आप सजे रहोगे। आनंद हो गया, भोलेनाथ प्रकट हुए और जो है आशीर्वाद दिए। हर हर बाबा भोलेनाथ क्या हो गए, प्रसन्न हो गए। अब थोड़ा पीछे हम चलेंगे इस कथा में। अभी जो भस्म चढ़ाया था, जो भस्म चढ़ाया था भिल्ल, अब भिल्लनी वही दूसरे जन्म में विद्यापति के नाम से कलयुग में भेड़वा एक जगह है।
दरभंगा के पास, वहाँ ही जो है जन्म ले लिए विद्यापति जी। उस भिल्ल के अभी पीछे का दाता है ना, जिसकी पत्नी भस्म हो गई थी, जिस भस्म को चढ़ाकर क्या बन गया? अरे किसको भस्म चलाया था? महाकाल को। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ अगले जन्म में, 7 जन्म में तुम्हारे बेटा नहीं है, अगले जन्म में हम तुम्हारा बेटा होंगे, क्योंकि क्या है, तूने अपने शरीर को जलाकर भस्म चढ़ाया। अब वही जो है क्या हुआ, विद्यापति के नाम से पैदा हुए। अब उनको, उनकी पत्नी का नाम है मालिनी। मालिनी हुआ, पर उनका कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बेटा नहीं। वो लोग जो है सदा बेटा के लिए तरस रहे थे। तभी एक दिन भगवान देवादिदेव महादेव जो है क्या है, क्या हुआ, देवादिदेव महादेव जो है बालक के रूप में चले आए, छोटे से बालक के रूप में चले आए। कब आ गए? जब रो के विद्यापति और उनकी पत्नी मालिनी रो की कहने लगी, शिव हो उतरब पार कवन विधिना। लोढ़ब कुसुम गाए हैं विद्यापति ने, तोड़ब बेलपाती, पूजब सदा शिव गौरी के साथ, शिव हो उतरब पार कवन विधिना। शिव हो उतरब पार कवन विधिना। शिव हो उतरब पार कवन विधिना। उतरब पार कवन विधिना।
विद्यापति जी ने भगवान को गाली दिया। क्या गाली दिया? कहा कि हे भोलेनाथ, कहा कि भले ही विद्यापति सुनहु महेश्वर, हे महेश्वर सुनिए मेरी बात। निर्धन जाने मोरी करेला करेस कलेस। मुझे निर्धन जानकर मुझे दुख पहुंचा रहे हैं। मेरे पुत्र नहीं है, मेरा कोई मुख नहीं देखता है। जिधर मैं निकलता हूँ उधर जो है दीवार लग जाती है, उधर किवाड़ लग जाती है। जैसे स्तुति किए हैं विद्यापति जी, वैसे ही जो है भगवान शिव उगन बन करके उनके वहाँ चले आए, बालक बन करके आए। अब बालक बन करके आए, आज इतना सुंदर भोलेनाथ, आज तक किसी का बेटा नहीं बने थे लेकिन बेटा बन गए। भस्म चढ़ाने से बेटा बन गए। कथा तो यही है ना। बोला नहीं, जब तक भस्म चढ़ाएंगे नहीं तब तक हम कुछ पाएंगे नहीं। पत्नी ने देखी ये मर जाएगा, इसलिए अपनी आग लगाकर जल के भस्म बन गई। ले जाकर जैसे भस्म चढ़ाया अपने पत्नी का, वैसे ही महादेव प्रकट हो गए और वरदान दिए, जाओ अगले जन्म में विद्यापति बनोगे। 7 जन्म तुम्हारा कोई लाल नहीं है, अगले जन्म में मैं तेरा बेटा बनूंगा। और वो विद्यापति ने इतना गीत लिखा है, इतना रोया है, इतना गीत लिखा है। विद्यापति का एक तर्ज ही अलग है। जैसे लाखों लोग जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के रामायण से जी रहे हैं, रामायण कह के मंगल भवना मंगलहारी करके, वैसे हजारों हजारों कवि लोग विद्यापति जी के गीतों को सुनाकर, उनकी कथा सुनाकर अपना जीव को पार्जन करना। बाबा भोलेनाथ आए, बालक बन करके आए। कहा बाबा बाबा हम 3 दिन से भूखे हैं बाबा, हमें भोजन मिलेगा? गांव में, पूरी गांव में मैंने ढूंढ डाला, कोई हमको नौकर के लिए रख ले। मालिनी दौड़ गई, गले से लगा ली, इतना सुंदर ठोड़ा को कोई नौकर रखेगा? हम भी तुम्हें नौकर नहीं रखेंगे माँ, तो हम भूखे मर जाएंगे। गोद में पकड़ ली मालिनी, जिसने अपने शरीर को जला के भस्म बनाई थी, गले लगा ली। माँ बोला है, जीवन में मुझे माँ कहने वाला कोई नहीं है। अगर किसी का भी बेटा है तो तू मेरा बेटा है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी माँ हूँ। गले लगा ली। कहे बेटा तेरा मेरा पिता कहाँ है? कहा मेरे पिता को तो कोई नहीं जानता। भोलेनाथ का पिता का नाम बताओ। वो तो स्वयंभू है, स्वयं, न आर है न पार है, न पास है न दूर है। उनका कौन पिता? स्वयंभू, वो स्वयं पैदा हुए हैं। माँ का नाम नहीं, माँ मेरे को कुछ पता नहीं, माँ है भी नहीं, पिता है नहीं। विद्यापति ने कहा अगर पिता नहीं है तो मैं हूँ। मालिनी ने कहा अगर माँ नहीं है तो मैं हूँ। भेड़वा राज ने 100 बीघा दिया था विद्यापति को और एक मंदिर बनवा कर दिया था और शिव पूजा करने के लिए रखा था पुजारी के रूप में। 100 बीघा कोई गन्ना बोता, कोई बोता, सब गांव वाले लूट लेते। हमारे वहाँ तो यही है, मंदिर पर जितना लोगों का निगाह है, मंदिर के जमीन पर निगाह है।
मंदिर में ईंटा नहीं रखेंगे, मंदिर के जमीन कैसे हमारे हाथ आ जाए, अध्यक्ष ही मिल जाए कि हम इसको जल्दी से जल्दी कोई घाट मुनाफा कर लें। क्या बात है। विद्यापति जी की सारी संपत्ति लूटते रहे, और जब से भगवान उगम देवादिदेव महादेव बेटा बन करके आए हैं, तब से जो है क्या है, उसके बाद से जहाँ भी कोई गन्ना तोड़ते वहीं प्रकट हो जाते। बोले हैं सब परेशान गांव वाले, यानी जहाँ भी चोरी। पहले विद्यापति के सारे धन हम खाया करते थे, अब आया है नया बेटा बना है, भाग उसका बड़ा है। टाटा जी ने एक बच्चे को अपना बेटा बना लिया, उन्होंने ब्याह नहीं किया है, देखा उसको बेटा बना लिया। अब बताओ, दरिद्र के वहाँ पैदा हुआ और आज वो टाटा का मालिक बना हुआ है। महादेव की कृपा जिस पर हो जाए वो क्या नहीं बन सकता है। महाराज क्या हुआ, तुरंत जो है जहाँ भी चोरी करते हुए रहते थे गांव वाले, वहाँ विद्यापति के उगन मने उग गए, नाम भी पड़ गया उगन। नाम क्या पड़ गया? उगन। ये उग गया नाम, उगन नाम पड़ गया। भले रही उगना जहाँ भी देखो वहाँ रहता है, जहाँ चोरी करो वहाँ ही प्रकट हो जाता है, ना जाने कैसे आ जाता है। अब जो इतना धन होने लगा, बहुत कुछ हुआ, तो उन्होंने धान गेहूँ बेचा, अब बेच के कहा उगन एक बार हमको महादेवादिदेव महादेव बाबा विश्वनाथ के वहाँ ले चलो उगन। एक बार धीरे चलते इतना धन आया है। पहले तो इतना भी नहीं होता था कि भोलेनाथ को भोग लगाया जाए, अब तो तुम्हारे आने से वो इतना अन्न धन्य हो गया, इतना हो गया, तुम हमको ले चलो विश्वनाथ जी के पास। अब उगन जो है मोटरी में सो भूजा पिसान सत्तू वगैरह बांध कर भगवान भोलेनाथ मोटरी जो है सर पर रखे हुए हैं, आगे आगे विद्यापति जा रहे हैं, अब पीछे से उगन जा रहे हैं। अब क्या है, जेठ का महीना है महाराज, अब जो है पैर जो है क्या हो रहा है, जेठ में बालू कितना गर्म हो जाता है। जैसे 2 4 5 कोस गए थे, अब विद्यापति को इतना तेज भूख जो है प्यास लगा कि अब गिर जाएंगे। बोले उगन अब तेरा पिता नहीं बच पाएगा। हाँ पिताजी, मेरे रहते कौन आपको मारेगा, है ना। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरी जो कार्य करे चंडाल का। उसको क्या कोई बिगाड़ सकता है, जो भक्त है महाकाल का, जो भक्त है महाकाल का। हाँ भोलेनाथ है, बता नहीं रहे कि मैं भोलेनाथ हूँ, बता नहीं रहे। जब वो कहा मैं प्यासे मेरी हलक सूख रही है, अब मैं मूर्छित होके गिर जाऊंगा। अब बाबा भोलेनाथ ने कहा बस लेकर आया पानी, जल लेके आ रहा हूँ। इसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप ठहरो महाराज। जैसे थोड़े दूर आगे गए, बोले गंगा अब सर से अगर मेरा बाप मरा तो समझ लेना सर से मैं उतार दूंगा, कभी सर वाली नहीं रहेगी। साली हो तो ऊपर चढ़ा के रखे हैं तो नीचे भी गिराना जानते हैं। गंगा जी क्या है, साली है। किस पुराण के द्वारा? वाल्मीकि ग्रंथ पढ़ो, वाल्मीकि जी की रामचरितमानस में गंगा जी हैं, साली हैं। उन्होंने क्या किया, कहा गंगा जी ने कहा क्या करूं, कहा दहाने का काम तो बहुत किया है, आज मेरे पिताजी का जो है प्यास बुझा दे गंगा। चंग निकाला
और चंग जो है लिया, जल लेकर आ रहे हैं उगन महादेव। आकर जैसे दिया, सोचने लगे बाबा, अरे यहाँ तो मैं जानता हूँ कोसों कोस कहीं जो है जल का स्राव नहीं है, स्रोत नहीं है। ये जल कैसे इतना शुद्ध चमचमाती हुई? गंगा जल तो है भी कि कभी ना खराब हो। दुनिया की सारी नदियाँ कि जल खराब हो सकता, पर गंगा जल में हजारों नहीं करोड़ों भी अगर नाले गिरे तो भी उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और क्या है, वो जल जो है गंगा पवित्र है, और कभी जो है उसमें कीड़े नहीं लगते। ये जो आप लोग झरी झरी बहता जा, गंगा के नाम लेने से मन पवित्र हो जाता है, चित्त वृत्ति पवित्र हो जाती है। इसलिए बोलिए हर हर गंगे, हर हर गंगे। उन्होंने कहा अरे ये तो कोई कुछ नहीं, ये तो गंगा जल है। ये गंगा जल कहाँ से ला दिया उगान? कहा बाबा पूछो नहीं, पी लो मर जाओगे। पिताजी पी लो, पहले गला को ठंडा करो। बोला नहीं, मेरे भोलेनाथ की सौगंध तुम्हें बताना पड़ेगा। बाबा ने कहा भोलेनाथ का सौगंध आपके होंगे भोलेनाथ, मेरे कुछ नहीं। आपके हो सकते हैं भोलेनाथ, मेरा कुछ नहीं। कहा तो मेरे सौगंध, तुम्हारे पिता का सौगंध। बाबा रोने लगे और प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नागेन्द्रहृणाय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनासकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोदभगौतमार्य मुनीन्द्र देवचर्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। हर हर बाबा महादेव
ललाट शंभो। बाबा विश्वनाथ प्रकट हो गए। बाबा विश्वनाथ भस्म की कथा कह रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जो है प्रकट हो गए। अब तो रोने लगे हैं विद्यापति। आपने ऐसा क्यों किया भोलेनाथ? बाबा भोलेनाथ ने पिछले जन्म की कथा सुनाई। पिछले जन्म की कथा आपको मैं सुनाई दिया, इसीलिए मैं आपके बेटा बनकर आया हूँ विद्यापति जी। आप लोग भस्म लगाने से डर रही हो ना? दक्षिणी भारत में बिना भस्म लगाया हुआ कोई नहीं रहता, स्त्री हो या कोई हो, बिना भस्म लगाए हुए। अब भस्म लगाए तो उसका दुख दरिद्र कष्ट रोग सब भस्म हो जाता है। भस्म में इतना ताकत होती है। अब मुर्दा का भस्म न लगाओ, हरड़े का भस्म लगाओ। कुछ नहीं, गो कंडिका को जलाकर भस्म बनाओ। आजकल तो भट्ठा पीस कर मिल जा रहा है, उसी को भस्म समझ ले रहे हैं। वो जला भी नहीं है भस्म। अरे गाय की गोबर की करसी जो होती है, करसी, उसको जलाइए। उसमें 64 योगिनियाँ रहती हैं उस करसी में। आई चिपरी में नहीं, वो अपने आप गौ का जो लेड़ी के जैसे रहता है गोल गोल, उसमें 64 योगिनियाँ रहती हैं। लगा के देख लेना। आप लोग हवन करते हो ना, आहुति। अब देखो एक बात तो याद ही आ गई। तीज थी, पारण के दिन बिना आहुति दिए आपने पारण किया होगा। बिना आहुति दिए पारण नहीं कर सकते। और आहुति किस पर दी जाती है? कंडी पर भी नहीं, धूप पर भी नहीं। आहुति जब दी जाती है तो करसी पर दी जाती है। तो जो देसी गाय होती है वही करसी करती है, और जितनी भी देसी गाय है ना, वो भैंस के जैसे करती हैं गोबर। उसकी कंडी बना सकते हो, पर वो असरदार नहीं है। देखो कमिश्नर साहब के वहाँ से गाय आई है देसी, आधा किलो सवेरे आधा किलो शाम को बस दूध देती, ज़्यादा नहीं देती। लेकिन आधी गिलास पी लो तो समझ में आ जाएगा। आपको कहते हो ना कि गाय भैंस का दूध गाढ़ा होता है, क्या भैंस का दूध होगा? हर हर। तो दर्शन दिए भगवान भोलेनाथ। वहाँ से जाने लगे तो विद्यापति ने हाथ रोक लिया। सुनो, हाथ पकड़ लिया, कहा सुनो, अब बेटा बन गए हो तो बेटा का काम छोड़ के जाना नहीं होता है। बेटा का काम श्राद्ध करना भी होता है। कहा भोलेनाथ ने कहा, पिताजी जब तक ये बात छुपी रहेगी तब तक हम आपके वहाँ छुपे रहेंगे। जिस दिन पता चल जाएगा माता जी को या किसी को मैं भोलेनाथ देवादिदेव महादेव शंभु हूँ, उस दिन से मैं चला जाऊंगा। भले दोनों कान पकड़ के बैठते उठते हो कि नहीं शिव जी के मंदिर में? क्यों बैठते हो ना? विद्यापति जी कहे आज के बाद से मैं कभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आए तो उनको मन में था तो ये भोलेनाथ है। पहले जो है डंडा गिरती थी भोलेनाथ पर। कहीं सेठ बने कहीं नौकर, कहीं बाबा भोलेनाथ सेठ बने, कहीं नौकर बने विद्यापति।
कहीं भक्तों के चरण दबाए, कहीं भक्तों की सेवा भी किया है भोलेनाथ। अपनी कीर्ति सुन करके, अपनी बोलो, अपनी कीर्ति सुन करके उतना नहीं सुख प्रभु पाए, जितना भक्तों की सेवा कर कर उनको आनंद। जय हो शिव भोले, जय हो शिव शंकर। इसलिए सुनो महाराज, इसमें कोई बात नहीं करें। क्या है, भोलेनाथ ने अब आए तो वो चीज नहीं रह गया जो पहले वाला था। अब तो मनी मन आरती दिखाते, मनी मन सब करते। एक दिन जो है बाबा विश्वनाथ जी जो है लकड़ी लाए, वो सूखी नहीं थी, लकड़ी सूखी नहीं थी। अब मैया जी तो जानती नहीं थी, ये जानती थी वही उगन है। अब वो जले नहीं, कितनों लगाए जले नहीं। अब न जले तो लुआठी ले जाकर भोलेनाथ को एक लुआठी मारी, छला लाए हो छा तेरे ऊपर। अब रोने लगे विद्यापति, अरे पगली जानती हो कौन है ये? देवाधिदेव महादेव है। कैसे बताए? अरे ये देवाधिदेव महादेव है। माता जी को दर्शन दिखाकर चले गए महादेव। हर फिर रोने लगे, शिव हो तेरा पार कवन विधि ना। इतना रोए, इतना रोए। जिस दिन विद्यापति के प्राण छूटने वाले थे, उस दिन वही उगन भगवान आए हैं और विद्यापति का श्राद्ध किए हैं। हर हर। ये तो संक्षिप्त में आपको कथा सुनाए, बहुत विस्तार में हम लोग सुनाते हैं विद्यापति जी की कथा। हम लोग पिछले जन्म में जो किए हैं वही। अरे शिव जी की कथा सभी सुन थोड़ी नहीं सकता, और सामने नहीं सुन सकता ना। टीवी पर वो तो कोई भी देख लेगा। टीवी पर देख रहे, तुम तो देख रहे हो बाबा का, बाबा तुमको देख रहा है, बाबा नहीं देख रहा है तुम देख रहे हो बाबा। हमारी देखो चैनल है, लाखों लोग देख रहे हैं। अरे हम उनको नहीं देख रहे हैं, ये चैनल चल रहा, हम उनको नहीं देख रहे, हम आप लोगों को देख रहे हैं। हमारे अंदर कौन बैठकर कथा कर रहा है? महादेव बैठकर कथा कर रहे हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। सतयुग में भगवान गरुड़ पर बैठकर आते थे, त्रेता में हनुमान जी के कंधे पर बैठकर आते थे, द्वापर में रथ पर बैठकर आए। लेकिन कलयुग में भगवान ने कहा हम ऐसे नहीं आएंगे, हम विद्वत जनों के जिह्वा पर बैठकर आएंगे। और जब देखता है कथा वाचक, कथा श्रोता को देखता है और उसकी जो भी कष्ट होती है उसको हरण कर लेता है सारी, इसलिए त्राटक करता है। आंखें मिलाकर देखिए, सारा दुख दरिद्र न समाप्त हो जाए तो फिर कहना महाराज कि ये कथा से हमें कुछ नहीं मिला। आंखें मिलाकर, क्योंकि इस आंखों से मैं नहीं देख रहा हूँ, शिव देख रहे हैं। इस कानों से आप नहीं सुन रही हो, शिव सुन रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या हुआ महाराज? आओ तो क्या है, पिछले जन्म में अच्छे किए हैं,
तो आज हम लोग शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं, शिव बाबा की कथा सुन रहे हैं। असली भस्म अपने घर रखो। भस्म जो है अभी शिव जी का जो आहुति होगी वो वाला भस्म अपने घर ले जाना और रखना, रोज मस्तक पर लगाना, रोज जो है जीवा पर लगाना, कंठ पर लगाना। मस्ती पे चंदा सुहाना होगा, ए भोले बाबा तुमको आना होगा। मस्ती पे चंदा सुहाना होगा, ए भोले बाबा तुमको आना होगा। मस्ती पे चंदा सुहाना होगा, ए भोले बाबा तुमको आना आना होगा, तुमको आना होगा, आना होगा, तुझको आना होगा। मस्तक पे चंदा सुहाना होगा, ए भोले बाबा तुमको आना होगा। मस्ती पे चंदा सुहाना होगा, ए भोले बाबा तुमको आना सावन के महीने में सावन के महीने में कांवरिया लेके आएंगे। सावन के महीने में कंवरिया लेके आएंगे, फूल बेल पत्तर बाबा तेरे को चढ़ाएंगे। फूल बेल पत्थर बाबा तुझ पे चढ़ाएंगे। सावन के महीने में सावन के महीने में कांवरिया लेने आएंगे। फूल बेल पत्थर बाबा तुझ पे चढ़ाएंगे। तेरी झांकी निराला होगा,
इसलिए जो है बाबा को बिना बस देखिए, नीम जनावे प्रेम को, नियम बना लोगे तो प्रेम हो जाएगा। नीम जगावे प्रेम को, अप्रेम जगावे जीव, आजीव जगावे शिव को। बोलो, जीव जगावे शिव को, कह गए दास कबीर, कह गए। आपे लोग बोल दिया करो। प्रेम जगावे नीम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव, अजीव जगावे शिव को, कह गए दास। नीम से रहो, नियम से। कुछ माताएं कहती हैं, हम लोग डांटते भी हैं बहुत, 4 बज गया, अभी तक तूने कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, नाश्ता नहीं किया। तो कहती है जब तक हम पूजा नहीं कर लेंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। कहते हैं लोग, बिना पूजा किए हम मुंह में, कुछ माताएं तो ऐसी हैं बोलती हम जल नहीं डालेंगे। लेकिन अगर ऐसी माताएं हैं तो उनको मैं बताता हूँ, अगर जो कहती है बिना नहाए हम पूजा नहीं करेंगे, तो पहले ऐसा है 2 लोटा पानी ही डाल दो, नहा लो भाई। समय से भोजन करो। शिव जी की पूजा कब तक हो जाना चाहिए? शिव जी की पूजा जितना प्रातः काल करोगे उतना ठंडा रहेगे भोलेनाथ, उतना ही ठंडा मन रहेगा, उतना ही चंगा रहो। इसलिए जो है शिव पूजन अगर कोई करना चाहता है, कोई पूजा करना चाहता है, 12 बजे 1 बजे नहीं पूजा का समय ना। आप जितना प्रातः काल एक बार पूजा करके देखिए ना, अरे ना आओ, सुने हो कि नहीं? ये आप हिमालय में एक महात्मा है, हम तो देखे हुए हैं। एक महात्मा से पूछे, बाबा यहाँ स्नान बनाने का कोई जगह? बोला कोई नहीं। हम कहे तुम बनाते हो? कहा बस 1 महीना प्रयागराज में बनाते हैं। 1 महीना वो महात्मा लोग प्रयागराज में कल्प वास करते हैं, 1 महीना स्नान करते हैं, बाकी दिन किधर शौच जाए, उन्होंने कहते हमें शौच की जरूरत ही नहीं है। आप बताओ, शुद्धि से सिद्धि मिलती है, ये बात सत्य है। लेकिन एक बात ये भी है कि देखो, शुद्ध मन होना चाहिए। तेरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखा। मन से बड़ा शीशा कहाँ भाई? हम गलत हैं, सही हैं, कोई जाने ना जाने, मन तो जानता है महाराज। आइए, आरती का समय हो गया, 6 बज गया। कल से 2 बजे अवश्य चले आइए, क्योंकि समय से जो है, समय से कथा शुरू होगी तो समय से आप, आरती का समय हो गई है। इसलिए आइए, एक बात कहते हुए हम कथा को, आज की कथा को विश्राम करेंगे। आज जो लोग थोड़ा विलम्ब आ रहे हैं उन्हीं लोगों के लिए बना है कि 1 बजे तक बच्चे आ जाते हैं, 2 बजे आ जाएं लोग। 2 बजे से कथा 6 बजे तक, आज 6 बजे जाएं तो घर के बड़े वाले बच्चे हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना। छोटे बच्चे भी खुश, बड़े बच्चे भी खुश। आइए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, नियम से रोज काम करिए, भगवान का एक न एक दिन भगवान आएगा।
एक न एक दिन आपका कल्याण होगा। आइए। ओम जय शिव ओंकार। मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मावेशु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, कर भागी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, ओ शिव पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, विषवाहन साधी। हर हर महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, हो शिव दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, भोले जी को रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, कुंडमाला धारी, हो शिव कुंडमाला धारी। जंगल मृग वन गंगा, जंगल मृग वन गंगा, भाले शशि भारी। ओम हर हर महादेव। पीतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, हो शिव बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। परमाधे सुकुमार, जागृति सुलधाता, स्वामी जागृति सुलधाता। जग करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मादेशु सदा शिव, जानत अविवेका, हो स्वामी जानत
कल